बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। और जो मेरे बहन भाई दुख में हैं, परेशान हैं, इनके लिए दुआ है अल्लाह पाक इनकी परेशानियों को दूर फरमाए। और आप लोग कमेंट करके मैसेज करके जब दुआ का कहते हैं, यकीन करें मैं तो एक बहुत अदना और मामूली सी गुनहगार इंसान हूँ। मैं आप लोगों को रिप्लाई भी करती हूँ और खसूसी तौर पर आप सब के लिए और खास तौर पर जो बहन भाई स्पेशली कहते हैं दुआ करती हूँ। तो बस यही इल्तिजा है, मुझे भी दुआओं में याद रखें। देखें, यही वो बेहतरीन तोहफा है जो हम एक दूसरे को दे सकते हैं। बाकी मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ी आलमा या स्कॉलर नहीं हूँ कि जिसकी बुनियाद पर मैं ये कहूँ कि मैं बहुत ही अजीम इल्म रखती हूँ। लेकिन मैं अपने बहन भाइयों से वो बातें ज़रूर शेयर करती हूँ जो इनको हिम्मत दे, सहारा दे, और जो डूब रहे हैं इनका तवक्कुल खुदा पर कायम हो जाए। आप यकीन करें, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो इतनी तवील आजमाइश को गुजार कर इम्तिहान के इख्तिताम के इस किनारे पर होते हैं कि जब इन्हें इनाम मिलने वाला होता है, और जब वहाँ पर वो हिम्मत तोड़ते हैं, कुछ लोग मायूस होकर, ना उम्मीद होकर अल्लाह की तरफ से रुख मोड़ लेते हैं और वो अपने आप को गंवा देते हैं। क्योंकि आपको क्या मालूम, रब तआला आपका यही इम्तिहान तो ले रहा होता है कि ये बंदा मुझ पर कितना तवक्कुल करता है, कितना इसमें मेरे लिए सब्र है। और आप किस पर शक कर रहे हैं, वसवसों में जा रहे हैं। वो मेरे बहन भाई जो अक्सर मैसेज करते हैं कि हमारी दुआ कबूल होगी कि नहीं, या हम इतनी वक्त से दुआ मांग रहे हैं अभी तक कबूल नहीं हुई, तो मैं इनसे कहूँगी कि अगर हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो इसमें सूरत यूसुफ में यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को पढ़ा और बीबी जुलेखा, इन सब को देखें। दुआओं की मुद्दत कितनी तवील थी और ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ फौरन कबूल हो गई। तो फिर हम कौन होते हैं फैसला करने वाले कि हमारी दुआ कबूल होगी कि नहीं? हमारा काम तो है अपने रब तआला पर भरोसा करना है ना, इससे ही दुआ मांगना है ना। तो फिर क्यों हम शक और विश्वासों में घिर जाते हैं, क्यों तवक्कुल को कायम नहीं रखते? अल्लाह पर छोड़ दें, वो जो करेगा हमारे लिए बेहतर से बेहतरीन करेगा इंशाअल्लाह। मेरे इस चैनल को बनाने का, इन वीडियोस को बनाने का मकसद यही था। मैं अपने इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोगों को देखती थी जो मंजिल पर उम्मीद को गंवा कर इनामात को गंवा देते हैं, अल्लाह के कुर्ब में आकर मायूस होकर खुद को दूर कर लेते हैं। और वो जिन्होंने अल्लाह से रुजू किया, तवक्कुल किया, भला ही इनको महीनों या सालों इंतजार करना पड़ा, लेकिन इनकी झोली खाली नहीं रही। कुछ एक्सपीरियंस की ही बेस पर मैं आपको इस बारे में बार बार हौसला देती हूँ, और खुद पर भी गुजरी हुई आजमाइश होती है, इनका एक्सपीरियंस होता है, ताकि आप लोग भी हिम्मत और हौसला रखें, इनामात के करीब आकर पीछे ना हटें। सबसे पहले ये बात याद रखें, अपने जहन में रखें कि ये दुनिया है, कोई जन्नत नहीं है कि हम कहते फिरते हैं कि हमें हमारी मर्जी की चीज नहीं मिली। आपको पता है जन्नत में तो आप सिर्फ चीज का गुमान करेंगे तो वो चीज हाजिर हो जाएगी, आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इस दुनिया में जो हमारी कहानी है वो हमारा रब लिख चुका है, हमारा नसीब लिख चुका है वो रब। इसके बावजूद भी अल्लाह ने हमारे लिए एक रास्ता रखा हुआ है। ये हरगिज़ नहीं कह रही कि आप लोग ख्वाहिश ना करें। मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर कोई ख्वाहिश आजमाइश बन जाती है, इम्तिहान बन जाती है, तो इसका मतलब ये है ना कि अल्लाह कह रहा है कि तुम मुझसे रजू करो, मुझसे मांगो, मैं दूंगा तुम्हें। तुम इस दुनिया के पीछे ना भागो, दुनिया कुछ नहीं देगी, मुझसे मांगो मैं दूंगा तुम्हें। जब आप दुआ के लिए हाथ खड़े कर देते हैं ना, तो रब की शान देखें, वो उठे हाथों को कभी भी खाली नहीं लौटाता। चाहे तुम मुंह से बोलो या ना बोलो, इसकी बारगाह में बहते आंसू से हाथ भी उठा लो, तुम्हारे दिल का हाल जानकर तुम्हारी दुआ, तुम्हारी फरियाद सुन लेता है। आज की वीडियो का यही मकसद है। मेरे बहुत से परेशान भाई बहन जो बार बार कह रहे थे कि हम कैसे इस मुश्किल से निकलें, तो इनके लिए ये वीडियो किसी मुआजिजे से कम नहीं होगी। जैसा कि थंबनेल में आपको आइडिया हो गया होगा कि मेरे वो बहन भाई जो अपने रिश्तों के लिए परेशान हैं, या कोई मनपसंद कोई भी
कैसा भी मसला हो, मेरा इस पर 100% तवक्कुल है। अगर आप भी तवक्कुल से करें तो आपको भी पूरे रिजल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह। देखें, इसको आप यूं समझ लें कि जैसे एक डॉक्टर आपको बताता है कि इस दवाई को आपने इतने टाइम खाना है, इस वक्त लेना है, तो हम अपनी मर्जी नहीं बल्कि डॉक्टर की मर्जी पर कर रहे होते हैं। आपको पता है, डॉक्टर के बताए पर अमल करेंगे तभी तो हमें फायदा होगा। सूरत रहमान की थेरेपी का तरीका बताती हूँ, इंशाल्लाह आपको पूरे रिजल्ट देगी। सूरत रहमान को कारी अब्दुल बासित की आवाज में 7 दिन सुनना है लगातार 3 वक्त में। मतलब कि जैसे आप डॉक्टर की दवाई को 3 टाइम लेते हैं, सुबह, दोपहर और शाम, इसे आप 3 टाइम सुने। कोशिश करें कि कोई तन्हाई हो, वहाँ पर सूरत लगा लें, चाहें तो हेडफोन लगा लें और साथ में आधा गिलास पानी रख लें। सूरत मुकम्मल सुननी है पूरे तवज्जो से, यकसुई के साथ। ये सोचें कि आप हैं और आपका रब है। बस दिल को बुग़्ज़ से, कीना से, हसद से, नफरत से पाक करके पूरी यकसुई के साथ, क्योंकि ये थेरेपी उन लोगों को फ़ायदा देगी जो दिल को साफ करके, सबको माफ़ करके सुनेंगे। हुई होगी आपके साथ ज्यादती, जुल्म, ना इंसाफी, दुख, परेशानी जिन लोगों ने की, इनको माफ़ करना मुश्किल होगा। तो आपको अपना फ़ायदा देखना है ना, तो इसके लिए सबको माफ़ करना पड़ेगा। अल्लाह पर छोड़ दें, आप अपनी मुश्किल से, परेशानी से निकल जाएंगे। यही इस थेरेपी का रूल है। कोई ये कहे कि मैंने ये किया और फ़ायदा ना हुआ तो ये नामुमकिन है। देखें, आप रब के हजूर जा रहे हो, दिल को साफ कर जाएं, नहीं तो फायदा नहीं होगा। जब सूरत मुकम्मल हो, वो आधा गिलास पानी बंद कर आंखों के साथ, सबको माफ करके, दिल को साफ करके, अपनी जो दुआ है वो करके, इसे बंद आंखों के साथ ही वो पानी 3 घूंट में पीना है, 7 दिन करना है। फिर आप अल्लाह वाला पानी पिएंगे, आधा गिलास 3 वक्त, सुबह, दोपहर, शाम। जब पानी का घूंट भरें तो इसमें दिल में अल्लाह को पुकारना है। दिल से इस परेशानी से अल्लाह आपको निकालेगा, कोई और नहीं। फिर इसी तरह 3 घूंट में पिए, 3 सांसों में पानी लेना है। इंशाअल्लाह आप लोगों का मसला लाजमी हल हो जाएगा। थेरेपी आपने डॉक्टर मोहम्मद जावेद की वीडियोस और सफदर अली बुखारी के बारे में शायद कुछ लोग जानते हों। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा बड़ी कोई हस्ती हो सकती है, जो ताइफ में पत्थर खाकर भी दुआ दे रहे थे, हर लम्हा सबको माफ करते, दिल को साफ रखते। इसे ही तो मोहब्बत और इश्क कहते हैं। और हम कहते हैं कि हम जिंदगी भर नफरत, जलन, हसद में खुद को जला कर खत्म कर रहे होते हैं, लेकिन मसले खत्म होने के बावजूद बढ़ते जाते हैं। कभी आपने फकीर को गौर से देखा है, जो फटे पुराने कपड़े, भूखा रहकर भी पुरसकून होता है, मुस्कुराता, खुश नजर आता है? इसे ही तो मार्फत कहते हैं। आप कहाँ रब को ढूंढ रहे हैं? थोड़ा गौर करें, वो आपके दिल में है, लेकिन आप खुद पर गुनाहों की स्याही पैदा कर देते हैं, तो अल्लाह पाक तो साफ जगह पर रहता है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि अल्लाह आपके दिल में रहे, तो आपको दिल को साफ करना होगा। इसमें आपका भला है। यकीन करें, आपका मसला ऐसे हल होगा जैसे मुआजिजा हो गया हो। अल्लाह ने साइंस की फील्ड का बंदा चुनकर हम तक कुरान का पैगाम जिस तरह एक मौजे की सूरत में फैला रहा है, सारी बात यकीन करें, कुरान अंबिया कराम की दुआओं से, मौजज़ों से भरा हुआ है। तो आप कैसे शक कर सकते हैं? बजाय इसके कि आप लोग पीरी फकीरी, हाथ दिखाने, जैली आमलों के पास जाकर अपना वक्त, अपने पैसे को ज़ाय करें, तो देखें, इस अल्लाह से जुड़ जाएं, इस अल्लाह से मांगें। देना तो इसी अल्लाह ने ही है। अगर मेरी वीडियो से किसी की रहनुमाई हो सकती है, किसी की हौसला अफजाई हो सकती है, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको खुशियों से नवाजे। मेरे लिए भी दुआ करें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि दूसरे लोगों को भी फायदा हो। जब इससे दूसरों को फायदा होगा तो ये आपके अमाल नामे में इसका सवाब होगा, आपको दुनिया और आखिरत दोनों में नफा देगा। कमेंट बॉक्स में राय लाजमी दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो से आपकी कुछ हेल्प मिली होगी, कुछ मदद की होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी बहन को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।